हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है वह कौन है? यानी इस पुस्तक के लेखक है हमारे दादा भाई नेहरू जी, जिसने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी इस पुस्तक के लेखक हमारे दादा भाई नेहरू जी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी जो आर्सेनिक है उसका रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? तो उसका रासायनिक प्रतीक है हमारे AS, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थवेद खंडों का संग्रह है। यानी जो अर्थवेद है वह कितने खंडों का संग्रह है? तो देखिए जो अर्थवेद है वो हमारे 20 खंडों का संग्रह है। डी ऑप्शन आपका 20 खंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CH3CH2OH यानी सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एनालॉग, क्लोरोफार्म या फिर मीथेल। यानी कौन सा यौगिक है? तो वो हमारे एनोलॉन यौगिक के। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्शल आर्ट डम्बे वे किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका या फिर यूरोप। तो देखिए मार्शल आर्ट डब्बे है वह किस महाद्वीप से संबंधित है? तो वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल में स्थित भगवान अयोध्या के पवित्र उपवन के मकर उत्सव मनाया, ये हमारे केरल में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम में मौजूद जो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरों के कुछ हिस्सों को जंग का कारण बन सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर सल्फर। कौन सा बन सकता है? तो वह हमारे सल्फर बन सकता है जंग का कारण। डी ऑप्शन आपका सल्फर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का चुनाव आयोग जो ECIA देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित रहता है। यानी किस अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित रखता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद के तहत रखता है? तो वह हमारे अनुच्छेद 324 के तहत रखता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? अल्प वर्षा, खुले में शौच, अत्यधिक वनावरण या फिर मुद्रा अपहरण। यानी इनमें से जो निष्कद भूमि का मुख्य कारण है वो क्या है? तो उसका मुख्य कारण है मृदा अपरदन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो रज्जुकी नामक जो संघ के जीव होते हैं, रज्जुकी संघ के जो जीव होते हैं उसमें इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो हमारे इसके पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, ये कथन एकदम सत्य है, बाकी तीनों गलत है। यानी बी ऑप्शन आपका इसमें पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं, यह कथन एकदम बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वारम वेंकटस्वामी नायडू है वह निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाए करते थे? वायलिन, मेडोलिन, नादस्वरम या फिर वीणा। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका वायलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योगों के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 55.23%, 62.45%, 79.3%, 74.5%। तो कितना प्रतिशत है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी 74.5% है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जो जेल से रिहाई के बाद जो कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की थी वो सूरत, इलाहाबाद, लाहौर या फिर कलकत्ता। तो मुलाकात की थी वो कहाँ से की थी? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे इलाहाबाद से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सीवेज उपचार कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सीवेज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूसी नदी है वह निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यानी जो मूसी नदी है वह निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो वह हमारे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों में बने कीटनाशक रोधियों उप उत्पादों का उदाहरण नहीं है। ब्रोमेट, टाइटेनिया, क्लोरेट या फिर क्लोराइड, तो कौन सा नहीं है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी टाइटेनिया राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1878 के वर्नाक्युलम फेस एक्ट को वायरसागर के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था। लॉर्ड डेहलजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिफन या फिर लॉर्ड नाथब्रुक। तो देखिए जो 1878 के जो वर्नाक्युलम फेस एक्ट को वायरसागर के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था, यानी किसके कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे लॉर्ड रिफन के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका लॉर्ड रिफन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो वो हमारे CD देशमुख जो है वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। सी ऑप्शन आपका CD देशमुख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो कौन बने थे, तो हंसा जीवना मेहता, कमला चौधरी, अनु स्वामीनाथन या फिर बेगम एजाज रसूल, तो कौन बने थे, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी अमू स्वामीनाथ राइट आंसर हो जाएगा। जो मद्रास निर्वाचक क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे 1946 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका अमू स्वामीनाथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 1993 में नगरपालिका सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया था, तो कौन सा दिया गया था, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वो हमारे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा शहरी जो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत जो कौन सा शहर है जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है, जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है, वह कौन सा रंग कोडित करता है, नीला, काला, हरे या फिर लाल, तो कौन सा रंग कोडित करता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वो हमारे काला रंग कोडित करता है। बी ऑप्शन आपका काला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाली जो वसा है वह ग्रीष्म और तेल जैसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्कल, कंपोस्ट, यूरिया या फिर पेट। यानी जो तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले जो वसा, ग्रीष्म और तेल जैसे ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो ठोस पदार्थ हमारे स्कल कहलाते हैं, यानी स्लज हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं, चरी नृत्य, तमाशा नृत्य, कोली नृत्य या फिर गनगरी गजा नृत्य। इनमें से कौन सा नृत्य है जिसके द्वारा नर्तक जो है अपने सिर पर जले हुए दीपों वाले बर्तनों को संतुलन करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है, तो वो हमारे चरी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका चरी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्री अकाल तख्त साहिब वो हमारे स्वर्ण मंदिर परिवार के भीतर स्थित है, यानी आपका स्वर्ण मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। जो श्री अकाल तख्त साहिब है वह हमारे स्वर्ण मंदिर परिषद के भीतर स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।